हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। चलिए हम आज अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेजर की शुरुआत करने से पहले फ्रेंड्स मैं अपने बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज तक कभी ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन क्लासेज नहीं चलाई हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं ऑनलाइन क्लास चलाऊँ। इसलिए मैं आज से अपने चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लेजर का ये जो हम आज लेक्चर चलाएंगे, इसमें हम अपने मतलब लेजर के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन करेंगे कि लेजर किस कॉन्सेप्ट पर वर्क करता है। लेजर देखिए, लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड ऑफ इमिशन रेडिएशन। देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका मतलब क्या होता है कि हम इसमें फोटॉन का यूज करके इसमें रेडिएशन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें वर्क कैसे करता है उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े हैं तो सुनिएगा ध्यान से। जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित होती हैं या फिर गिरती हैं, तो वे फोटॉन उस धातु की सतह के किसी एक परमाणु के किसी एक इलेक्ट्रॉन द्वारा वह फोटॉन की एनर्जी को अवशोषित कर लिया जाता है या फिर एनर्जी को ले लिया जाता है। इस कंडीशन में वह इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, मतलब वह एक कक्षा को छोड़ करके दूसरी वाली कक्षा में चला जाता है। ठीक है, इसी तरह मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव में वह उस धातु की सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, इस प्रभाव को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। लेकिन हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही चीज़ है, हम इसमें फोटॉन इंसिडेंट कराएंगे। फोटॉन के कारण ऊर्जा लेगी इलेक्ट्रॉन, और वह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा लेकर के एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है। देखिए, मान लीजिए ये कोई परमाणु, ठीक है, और यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन है। हम फोटॉन इस पे इंसिडेंट कराएंगे, फोटॉन इस पर गिरेगी, फोटॉन की ऊर्जा h²। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी ऊर्जा को ले लेगा और ये उच्च कक्षा में चला जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये मान लीजिए E2 है, E3 और ये E2, जो इसने ऊर्जा ली होगी यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए वह E3 माइनस E2 होगा। इतनी ऊर्जा वह ली होगी एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए। इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन अब क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है, उत्तेजित अवस्था में है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्वतः उत्सर्जन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में हम इस चीज़ को वृत्त में न दिखा करके हम कक्ष को इस तरीके से दिखाने का प्रयास करेंगे। आप लोग ऐसे ही समझ लीजिएगा कि ऐसे ही है। ये मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है और इस पे फोटॉन पड़ा है और ये ऊर्जा वाली कक्षा में चला गया। देखिए E2, ये E, देखिए उच्च कक्षा में ये इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड तक ही रहेगा और 10⁻⁸ सेकेंड पश्चात वह इलेक्ट्रॉन फिर से अपनी कक्षा में आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर 10⁻⁸ सेकेंड तक रहेगा, क्योंकि यह किस अवस्था में है, उत्तेजित अवस्था में है। और कोई भी चीज़ उत्तेजित अवस्था में कुछ समय के लिए होता है, ज़्यादा समय के लिए नहीं। अब ये पुनः अपनी कक्षा में आएगा और यह E2 माइनस E1 अंतराल का
फोटोन उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इसमें बताइए हमको कुछ करना पड़ा है? नहीं, ये खुद ब खुद फोटोन को उत्सर्जित किया है, इसलिए इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, स्वतः उत्सर्जन, मतलब स्वयं उत्सर्जित हुआ है। इसी तरह होता है स्टिमुलेटेड इमिशन। स्टिमुलेटेड इमिशन देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, उत्तेजित करते हैं, मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन होगा उसे पहले हम उत्तेजित कराएंगे, और उत्तेजित होने के पश्चात वह निचली कक्षा में आना चाहेगा और वह फोटोन को उत्सर्जित करेगा जिसकी इंटेंसिटी हाई होगी। देखिए कैसे, मान लीजिए ये है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है E2 E1, ठीक है। अब यहाँ पर फोटोन ये है, ये उत्तेजित अवस्था में है, ये उत्तेजित अवस्था में है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फोटोन देंगे। ये फोटोन जैसे ही यहाँ पर आएगा ये बहुत तेजी से उत्तेजित होगा और ये अपनी कक्षा में आना चाहेगा। ठीक है, अपनी कक्षा में आएगा लेकिन यहाँ पर फोटोन उत्सर्जित करेगा। ठीक है, और ये फोटोन कुछ आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी हाई होगी, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी हाई होगी और इसी कंडीशन को हम कहते हैं उद्दीपन उत्सर्जन। इसमें क्या करेंगे, हम फोटोन को भेजेंगे और वह उत्तेजित हो जाएगा, उत्तेजित होगा लेकिन निचली कक्षा में आना चाहेगा, अपने अस्थायित्व को प्राप्त करना चाहेगा, जिसके कारण वह जितने अंतराल का ऊर्जा लिया था उसे फोटोन के रूप में मतलब ऊर्जा को ट्रांसफर कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब देखिए पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये सबसे बेसिक इस लेजर का है, बेसिक कॉन्सेप्ट है पॉपुलेशन इन्वर्जन। क्योंकि हम ये पॉपुलेशन इन्वर्जन में हम एक प्रक्रिया का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को उच्च कक्षा में भेजने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे होता है। ठीक है, ये मान लीजिए E2 है, ये E1 है। इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस स्थिति में होंगे। ठीक है, अब इस पे फोटोन इन इलेक्ट्रॉनों पर पड़ेंगे और ये उच्च कक्षा में जाना चाहेंगे। उच्च कक्षा में चले जाएंगे ये। ठीक है, एक विशेष प्रक्रिया का इसमें हम प्रयोग करते हैं जिसे हम कहते हैं पंपिंग प्रक्रिया। पंपिंग प्रक्रिया द्वारा ये होता है। ठीक है, 2 2 4 5 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इस क्रिया को कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब हम अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को निचली कक्षा से उच्च वाली कक्षा में ले जाने का प्रयास करते हैं। अब इसके बाद जो आएगा वो मेटा स्टेबल स्टेट आएगा, एक मेटा स्टेबल स्टेट, जिसे हम इसी में बता देते हैं। ये पॉपुलेशन इन्वर्जन है और इसके बाद आएगा मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट में क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर नहीं आ पाते हैं, उनके बीच में एक अन्य परत भी होती है, एक अन्य कक्षा भी होती है जिसे हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। जैसे तुम्हारा हो गया क्रोमियम। क्रोमियम में एक अन्य कक्षा होती है जिसे हम मेटा स्टेबल स्टेट कहते हैं। क्रोमियम, ठीक है, इसमें मेटा स्टेबल स्टेट पाई जाती है।
सभी तत्वों में मेटास्टेबल स्टेट नहीं होता है। इसमें देखिए, मान लीजिए ये एक कक्षा, दूसरी कक्षा, हमने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को पंपिंग प्रक्रिया द्वारा, पॉपुलेशन इन्वर्जन द्वारा भेज दिए हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से फोटॉन को भेजेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेटास्टेबल स्टेट होगा, मेटास्टेबल स्टेट, मेटास्टेबल स्टेट। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने सेकंड के लिए रुकेंगे? 10⁻⁸ सेकंड तक रुकेंगे। लेकिन जो मेटास्टेबल स्टेट होता है उसमें ये इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकंड तक रुकते हैं। यहाँ पर कितने देर के लिए रुकेंगे? 10⁻³ सेकंड तक रुकेंगे, जो इसकी तुलना में कितनी गुना है? 10⁵ सेकंड गुना ये है। मतलब इतने अधिक देर तक इस पे इलेक्ट्रॉन रुकते हैं। देखिए, हर कोई चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई वस्तु हो, वह अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। वह उत्तेजित अवस्था में नहीं रहना चाहिए, वह अपने स्थायित्व को प्राप्त करना चाहता है। उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा में जाकर के भी वह निम्न ऊर्जा कक्षा में आना चाहते हैं, अपनी कक्षा में। ठीक है, अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी परेशान नहीं रहना चाहता लाइफ में। उसी में एक शेर बोल देते हैं, क्यों परेशान हो कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ठीक है, देखें, इस मेटास्टेबल स्टेट में ये स्टेट एक ट्रैप की तरह कार्य करता है इन इलेक्ट्रॉनों को, और मतलब ट्रैप की तरह कार्य करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पर चले जाते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चलेंगे। अब देखिए, इसकी ज़रूरत क्यों है भाई? यहाँ पर हमको 10⁻⁷ सेकेंड, मतलब बहुत कम समय मिल रहा है, और यहाँ पर ये 10⁻³ सेकेंड है। मतलब इनकी तुलना में हमको अधिक समय तक टाइम मिल रहा है कि हम फोटॉन को मतलब हम अपनी आवश्यकता अनुसार मतलब फोटॉन को भेजेंगे ना, कि हमको जब ज़रूरत रहेगा तब फोटॉन को भेजेंगे और हमको लेजर प्राप्त होगा। तो देखिए, यहाँ पर हमको बहुत कम समय मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर समय अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम इसका मेटास्टेबल स्टेट का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, अब हम फोटॉन को इसमें भेजेंगे और इसे हटा देते हैं। अब जब ये नीचे आएंगे, यहाँ से फोटॉन उत्सर्जित होंगे। देखिए यहाँ पर फोटॉन उत्सर्जित होंगे, जिनका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी। क्या होगी? इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी इनकी इंटेंसिटी। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट पर ये लेज़र वर्क करता है, चाहे तुम्हारा हीलियम नियॉन लेज़र हो, चाहे तुम्हारा रूबी लेज़र हो, ये इसी पर वर्क करते हैं। ठीक है, इसके अगले लेक्चर में हम लेज़र जो टाइप्स हैं, चाहे रूबी लेज़र हो, रूबी लेज़र पर बात करेंगे, फिर हीलियम नियॉन लेज़र पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।